दोस्तों, आज बात करूंगा मैं एक ऐसे अंतरिक्ष यान की जो हमारी पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है। यानी कि ये ऐसा अंतरिक्ष यान है जो इस पूरे इतिहास में, मानव इतिहास की बात कर ले तो सबसे ज्यादा दूर पहुंचा हुआ ये अंतरिक्ष यान है। अब सवाल ये उठता है कि इस अंतरिक्ष यान की चर्चा मैं अभी क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये अंतरिक्ष यान वाइजर 1 है और ये लगातार हमारे सौर मंडल से दूर निकल करके लगातार यात्रा कर रहा है। इस अंतरिक्ष यान में पिछले दिनों खराबी आ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर वहां से एक हैरान करने वाला सिग्नल मिल रहा है। तो आखिरकार ये सिग्नल कैसे मिल रहा है? क्या ये यान जो खराब हो चुका था वो फिर ठीक हो गया और उसे अब क्या दिख रहा है? ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। और माना मिस्ट्री को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस अंतरिक्ष यान की बात कर रहा हूं वो जुड़वा अंतरिक्ष यान है, यानी वाइजर 1, वाइजर 2। ये दोनों अंतरिक्ष यान अपनी अनंत अंतरिक्ष यात्रा पर निकले हुए हैं। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को अनंत अंतरिक्ष यात्रा पर भेजने के पीछे का मकसद ये था कि उस वक्त, यानी आज से, अब मैं एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा कि कब इन दोनों को इस अनंत यात्रा पर भेजा गया। और उस वक्त जब इसे भेजा गया था तब हमारे वैज्ञानिकों को, नासा के वैज्ञानिकों को या पूरे दुनिया में जो तमाम वैज्ञानिक थे उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारा सैटर्न कैसा दिखता है, नेपच्यून कैसा दिखता है, यूरेनस कैसा दिखता है, वहां क्या चीजें हो सकती है। तो इसी उत्सुकता ने इस यात्रा को जन्म दिया और वाइजर 1, वाइजर 2 को 2 दिशाओं में भेजा गया। और अब इसी में से जो वाइजर 1 है वो काफी आगे जा चुका है। यानी कि जिस अंतरिक्ष यान को बहुत कम समय के लिए डिजाइन किया गया था और उसका मकसद केवल इतना था कि वो यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न जैसे ग्रहों का पता लगा करके, बेहतर तरीके से पता लगा करके उसके बारे में तमाम जानकारी और फोटो हमारी पृथ्वी पर भेजे। लेकिन अब ये उन तमाम मकसद में कामयाब होने के बाद हमारे सौर मंडल की सीमाओं को लांघकर बाहर जा चुका है। वो इंटरस्टेलर स्पेस में विचरण कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों ये खबर आई कि वो कुछ अजीब अजीब तरह के सिग्नल भेज रहा है पृथ्वी पर। तो वैज्ञानिकों को ये उत्सुकता हुई कि क्या इस यान को किसी एलियन ने पकड़ लिया, या ऐसा क्या हुआ, क्या वो किसी और के कब्जे में है, इसलिए जो सिग्नल भेजना चाहिए, यानी जिस प्रारूप में उसको सिग्नल भेजना चाहिए था उस तरीके से सिग्नल वो नहीं भेज रहा है। तो क्या वो किसी और वश में है? क्या कोई और उच्च तकनीक वाले एलियंस ने या फिर कहीं और ग्रह ऐसा है जहां पर पहुंचने पर उसे पकड़ लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है और वहां से सिग्नल भेज करके पृथ्वी पर यह बताया जा रहा है कि कोई और सभ्यता हमारे सौर मंडल से बाहर विकसित हो चुकी है। और इस जो तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे उसके बारे में पिछले नवंबर में, यानी 2023 के नवंबर में उस वक्त और बल मिला जब यहां से कुछ अजीब तरीके के सिग्नल आए और फिर धीरे धीरे सिग्नल आना बंद हो गया। वैज्ञानिक काफी चिंतित थे और फिर उन्होंने कोशिश शुरू कर दी कि किस तरीके से वाइजर 1 के बारे में सटीक जानकारी जुटाई जाए, क्योंकि तब तक ये वैज्ञानिक मान चुके थे कि अब वाइजर 1 तक पहुंचना मुश्किल हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वाइजर 1 के साथ में वाइजर 2 को भी 1977 में लॉन्च किया गया था, यानी दोनों ही अंतरिक्ष यान को 1977 में लॉन्च किया था, एक के बाद एक करके। और वाइजर 2 से तो लगातार सिग्नल अब भी मिल रहा था वैज्ञानिकों को, लेकिन वाइजर 1 जो पृथ्वी से अभी अधिकतम दूरी पर पहुंच चुका है, यानी कि 24 अरब किलोमीटर दूर वो पहुंच चुका है और वहां से सिग्नल आना बंद हो चुका था। और वैज्ञानिकों ने उस वक्त ये
अनुमान लगाया था कि वाइजर 1 में जो मौजूद 3 ऑनबोर्ड कंप्यूटर है उसी में से एक में कोई समस्या आई होगी अगर वाइजर 1 सही सलामत मौजूद है तो। और अगर वाइजर 2 की बात करें तो वो भी अभी बहुत ज्यादा दूर यानी कि सोलर सिस्टम से बाहर वो भी पहुंच चुका है और हमारे ग्रह से एक अनुमान के मुताबिक वो 20 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर पहुंच चुका है और लगातार वो यात्रा कर रहा है। यानी कि वाइजर 1 और वाइजर 2 दोनों इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों यान को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये लगभग 5 साल तक की मुहिम पर आगे बढ़ते रहें। यानी कि इसका डिजाइन जो था वो केवल 5 साल के लिए था और 5 साल के दौरान ही इससे तमाम डाटा लिए जाने थे, तमाम फोटोग्राफ्स लिए जाने थे, तमाम जानकारियां जुटाई जानी थी। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ये लगातार तमाम तरह की जानकारियां वैज्ञानिकों के पास भेजता रहा है, डाटा भेजता रहा है, फोटोग्राफ्स भेजता रहा है। और अगर कुल अवधि की बात कर लें अभी तक की तो लगभग 47 साल बीत चुके हैं और अभी भी वाइजर 2 और वाइजर 1 लगातार डाटा उपलब्ध करवा रहा है वैज्ञानिकों को। इसी क्रम में वाइजर 1 में तमाम खराबियां पाई गई और जो कि मैंने बताया कि एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर में खराबी की बात आ रही है, यानी कि जो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें खराबी का अंदाजा वैज्ञानिक लगा रहे थे। लेकिन वैज्ञानिक ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या केवल यही खराबी है जिसके कारण इस तरह के सिग्नल आ रहे हैं या सिग्नल आना बंद हो गए, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज है, कोई गहरा रहस्य है। तो इसी रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिक जुटे हुए थे क्योंकि इस तरह की अफवाहें फैलने लगी कि वाइजर 1 इतनी ज्यादा दूरी तक पहुंच चुका है कि वहां पे कोई और उन्नत सभ्यता मौजूद है और उसने उस अंतरिक्ष यान को हाईजैक कर लिया है। लेकिन वैज्ञानिक नवंबर 2023 से लगातार कोशिशों में जुटे रहे, उस तकनीकी खराबी को दूर करने की कोशिशों में जुटे रहे और अब जाकर के उन्हें थोड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। और नवंबर 2023 के बाद यानी कि लगभग 5 महीने के बाद वाइजर 1 से वो सिग्नल मिलने शुरू हो गए जो पहले मिलते रहे थे। इस सिग्नल के आने के बाद वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली है और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि वाइजर 1 किसी एलियन के कब्जे में था या किसी दूसरी सभ्यता के पास वो पहुंच गया था, बल्कि उसमें वो तकनीकी खराबी आई थी जिससे वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने 5 महीने की मेहनत के बाद ठीक कर लिया है। आपको बता दें कि वाइजर 1 का फ्लाइट डाटा सिस्टम विज्ञान उपकरणों से जानकारी इकट्ठा करता है और इसे अंतरिक्ष यान के वर्तमान स्वास्थ्य का संकेत देने वाले इंजीनियरिंग डाटा के साथ जोड़ता है। यह डाटा पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल को बाइनरी कोड 1 और 0 के रूप में मिलता है और जब समस्या का पता चला यानी उसकी तकनीकी खराबी के बारे में पता चला तो उसके बाद से ही मिशन टीम कंप्यूटर रीस्टार्ट करने में लगे थे और 3 मार्च को वैज्ञानिकों ने पाया कि उसे पहले से अलग सिग्नल मिल रहा था, लेकिन अभी भी यह पूरी तरीके से सटीक नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक अब पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और उन्हें अब यह विश्वास हो गया है कि वो जो सिग्नल भेज रहे हैं वाइजर 1 तक वो 24 अरब किलोमीटर दूर होने के बावजूद बहुत ही सटीक तरीके से उधर पहुंच रहा है और वाइजर 1 को मिल रहा है। और वैज्ञानिक ये उम्मीद जता रहे हैं कि जो समस्या दूर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, यहां से सिग्नल भेज रहे हैं लगातार, उस सिग्नल का असर होने लगा है क्योंकि वाइजर 1 से जो अब सिग्नल मिल रहे हैं वो भले सटीक ना हो लेकिन अब इस राह पे जरूर है कि वो धीरे धीरे जो वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश के तहत वो ठीक हो जाएंगे और एक बार फिर वैज्ञानिकों को वो तमाम चीजें मिलना शुरू हो जाएगी जिसकी अपेक्षा वो वाइजर 1 से कर रहे थे। यानी कि इंटरस्टेलर स्पेस में क्या चीजें हैं,
क्या कोई ग्रह है, क्या वहाँ जीवन की संभावना है, या वहाँ पे किस तरीके की हलचल है, वहाँ कौन से तत्व मौजूद है, ये तमाम डेटा अब वैज्ञानिकों को मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।